ओके, आज अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब देखो दिखाई तो दे रहा है ना, यस और नो। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेसिकली देखो, दुनिया में बहुत सारे सब्सटेंसेज अपने आजू बाजू में, एंडलेस सब्सटेंसेज है। मीट, वुड, क्लोथ्स, सीमेंट, रॉक, बुक्स, इन सब को मैं केमिकल प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज के बेस पे मैं ग्रुप बांट सकता हूँ इसका। कौन सी दो प्रॉपर्टीज? वो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना ग्रुपिंग, जिसमें तुम हार्ड मटेरियल को अलग कर लेते थे, सॉफ्ट मटेरियल को अलग कर लेते थे, ट्रांसपेरेंट मेटल अलग हो जाता था और जो ट्रांसल्यूसेंट है वो अलग हो जाता था। तो ऐसे ही सब्सटेंस को मैं केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर दो ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूँ। कौन से वो दो ग्रुप? एक है मेटल और दूसरा है नॉन मेटल। इस चैप्टर के अंदर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है। इससे पहले तुमने ऑलरेडी ये नाम सुना है कभी, मेटल एंड नॉन मेटल? अरे इससे पहले कभी नाम सुना है क्या मेटल वेटल का? चलो, इससे पहले कि मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करूं, ये क्या लिखा है? अरे बोर्ड पे क्या लिखा है? वेरी गुड, आरोग्य सेतु लिखा है। बेटा ब्लड दिखाई दे रहा है तो चश्मे पहनो। आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु है, तुम सबके मोबाइल फोन्स में है, सबने इंस्टॉल कर रखा है। देखो तुम्हारे घर पे जितने भी एंड्रॉइड फ़ोन या iOS सिस्टम वाले जितने भी फ़ोन हैं, उन सब के अंदर ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और ये ज़रूरी है क्योंकि दिस एप्लीकेशन टेल्स अस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ कोविड केसेस अराउंड अस। हमारे आजू बाजू में कौन कौन से कोविड केसेस है, तुमने कोई कोविड केसेस की सोसाइटी से आर पार हुए हो या नहीं, ये हर एक डिटेल्स तुमको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। और बेसिकली क्या, गवर्नमेंट के पास डेटा अवेलेबल रहता है लोगों का, इसलिए ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ज़रूरी है। तो चलो अब वन बाय वन आज अपने पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, अब देखो मैं एक पहले ही बात बता दूं, इस तरफ मेटल्स और इधर नॉन मेटल्स। अब अपने जो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज मोस्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में होगी। मैंने पहले ही क्लियरली वर्ड लिख दिया है मोस्ट। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हमने लिखी वो सारी के सारी हो, कुछ एक एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो एक्सेप्शंस भी तुमको याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलो एक एक करके प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली है मेलिएबिलिटी। ये मेलिएबिलिटी नाम सुना है? अरे इससे पहले वाला वर्ड सुना है कि नहीं, मेलिएबिलिटी? तुम लोगों को सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? तुम्हारा यस सर भी, मुझे लगता है तुम थके हो शायद, खाना वाना खाते हो कि नहीं घर पे? डोंट वरी, लॉकडाउन बाहर है, खाने पीने पे नहीं है। तो देखो मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें अगर मैं किसी चीज को हैमर करूं तो उसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं? शीट्स में। तो जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मेलिएबल। मीन्स अगर मैं मेटल्स को हैमर करता जाऊं, मेटल्स को क्या करूं? हैमर करूं, उनके ऊपर बार बार अगर मैं हैमर से ठोकूंगा तो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी? शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। नॉन मेटल्स होते हैं नॉन मेलिएबल,
नॉन मेटल्स होते हैं नॉन मेलिएबल। ये क्या है, मैं एग्जांपल देता हूँ। आयरन का गेट देखा, आयरन का गेट या फिर आयरन की अगर तुम लोग शीट लो, अगर तुम उसको बार बार पीटते जाओगे तो कैसी हो जाएगी? अरे ये जवाब तुमको देना है। अगर कोई भी मान लीजिए आयरन की शीट है, इसको मैं बार बार पीटता जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? वो शीट कैसी कन्वर्ट हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये जैविक साथ है क्या? अब देखो, वो तुमने देखा है टिन होता है, अपने घर के ऊपर टिन होते हैं, पतली पतली शीट्स आती है। एल्यूमिनियम फॉइल देखा है, एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें अपने फूड को लपेटते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स को अगर मैं हैमर करता हूँ, नॉन मेटल्स का एग्जांपल ले लो कोल, अगर मैं इसको हैमर करता हूँ ना तो इस शीट में नहीं कन्वर्ट होगा, ये बिखर जाएगा। ईंट होती है ना, ईंट, अगर तुम ईंट को हैमर से मारोगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगी, वो बिखर जाएगी, उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम लोग मेटल्स को मारते हो तो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। तो मेटल्स मेलिएबल होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होते हैं। समझ में आया? यस और नो? दूसरी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। ये वाली प्रॉपर्टी का नाम सुना है कभी? वेरी पुअर यार, तुम लोगों को लगता है ये 4-5 दिन महीने के लॉकडाउन के अंदर तुम्हारी ब्रेन वॉश आउट हो गया। वायर्स, अगर मैं किसी भी चीज को हैमर करता जाऊं, अगर मैं किसी भी चीज को हैमर करता जाऊं और उसका गोल गोल घुमाऊंगा और अगर वो चीज किस में कन्वर्ट हो गई? वायर के अंदर। मेलिएबिलिटी के अंदर कन्वर्ट होता है शीट के अंदर और डक्टिलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है वायर के अंदर। तो जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं डक्टाइल। मेटल्स कैसे होते हैं? डक्टाइल, मतलब उनको मैं वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। तुम्हारे घर के अंदर जो केबल है उसके अंदर कौन सा मेटल होता है? कॉपर वायर होता है, यस और नो? कॉपर एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, ठीक है। तो जो कॉपर के वायर्स होते हैं, तो ये सब क्या है कि मेटल्स जो है उनको मैं वायर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मीन्स वो डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। अगर मैं ईंट को गोल गोल घुमाते हैमर मारूंगा तो क्या वायर में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई? अब थर्ड प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस। देखो, अगर मैं किसी भी चीज को हैमर करूं और वो ब्रेक हो जाए, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्रिटलनेस। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रिटल। मतलब अगर मान लो नॉन मेटल है, कोई कोल है, और उसके ऊपर तुम लोग हैमर मारोगे तो वो बिखर जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्रिटल। और मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन ब्रिटल। मतलब अगर तुम मेटल्स को हैमर करोगे तो वो टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस किसको कहते हैं? अगर मैं किसी भी चीज को हैमर करूं, ठीक है, और अगर वो बिखर जाए, ठीक है, तो उस चीज को कहते हैं ब्रिटलनेस। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, ठीक है, और मेटल्स नॉन ब्रिटल होते हैं। समझ में आया? यस और नो? सबके सब एक बार अपना फ्रंट कैमरा चालू करो जल्दी से। हरिए हरिए। अपना फ्रंट कैमरा चालू करो। तुम में से किसी के भी फोन में फ्रंट कैमरा नहीं है? एक बार अपने कैमरास ऑन करो, सुनाई दे रहा है या नहीं?
सुहानी, सोनी, कसक, गांधी, जानवी, जैनिल, सोनी, मोरवानी एंड पल गांधी। एक बार अपना कैमरा स्टार्ट करो। ओके, जैनिल शाह ने कर दिया, पल, जैनिल शाह, सोनी बेटा सुनाई दे रहा है? सोनी, मोरवानी, कसक ने भी चालू कर दिया, सुहानी ने भी, जान आई थिंक माई वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू सोनी मोरवानी। सोनी मोरवानी ऐसे लेट के पढ़ते हैं क्या तुम्हारे वहाँ पे? ओके, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज तुमको याद करनी ही पड़ेगी। 3 प्रॉपर्टीज की हमने कौन सी? मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस। अब देखो, एक्चुअली बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। अब है लस्टर, ये नाम तो पक्का सुना होगा। क्या है ये लस्टर? शाइन। मेटल्स एक्चुअली शाइन करते हैं। जब अपने कोई नया बर्तन लेते तो शाइन करता है, यस और नो? मेटल्स के पास लस्टर होता है, मींस वो लस्टरस है। वो कैसे है? लस्टरस है और वो शाइन करते हैं। इसी वजह से हम लोग ज्वेलरी जो है वो मेटल्स की बनाते हैं। कौन से मेटल्स की? गोल्ड एंड सिल्वर। प्लस अगर तुम पुराना वायर, मान लो कि तुम्हारे पास कोई पुराना रस्टेड आयरन का भी वायर, उसको भी अगर तुम हिलाते जाओगे तो टूटेगा ना, तो देखा टूटते ही अंदर से बड़ा ही चमकीला होता है, यस और नो? अरे यस और नो, कभी देखा है घर पे वायर तोड़ा नहीं है बेटा? कभी काम किया घर पे कोई? नॉन मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन लस्टरस, मीन्स उनके पास शाइन नहीं होती। इसी वजह से हम लोग ज्वेलरी जो है वो नॉन मेटल्स की नहीं बनाते। हाँ, आजकल वो कार्टून टाइप के जो आने लगे वो बात अलग है। देखो, लस्टर एक प्रॉपर्टी मीन्स शाइन। मेटल्स लस्टरस होते हैं, मीन्स वो शाइन करते हैं। इसी वजह से अपने ज्वेलरी बनाते हैं। नॉन मेटल्स शाइन नहीं करते, उनके पास मेटल्स इतनी शाइनिंग नहीं होती। ये थी प्रॉपर्टी लस्टर। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज तुमको याद रखनी पड़ेगी, याद रखना। सोनोरस, ऑब्वियसली वो टॉपिक पे आने तो डोंट वरी, 1 by 1 सारे एक्सेप्शन हो जाएंगे तो डोंट वरी। अब देखो, सोनोरस, ये वाली प्रॉपर्टी का भी नाम सुना है कि नहीं बता दो, अगर नहीं सुना तो नो इश्यू। ये वाली प्रॉपर्टी सुना है? सोनोरस, रिंगिंग साउंड। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करूं, किसी चीज से मारूं और अगर उसमें से रिंगिंग साउंड आती है तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरस। तो मेटल्स होते हैं सोनोरस और नॉन मेटल्स होते हैं नॉन सोनोरस। कभी भी अगर देखा है सिक्का गिरता तो अपने को सुनाई देता है, ये सोनो। लेकिन अगर किसी का रबर गिरता हमको पता चलता है। और मान लो किसी का इरेजर गिर जाए तो अपने को पता चलता है। घर में मम्मी खाना बना रही, गलती से थाली गिर गई तो बेइज्जती होती है, ऐसे कि हमको पता चल जाए थाली गिर गई, और दूर तक आवाज करके रिंगिंग साउंड आती है। प्लस जो मंदिर में बैल होती है ना, बैल, वो भी किसकी बनी होती है? मेटल्स की। वो भी किसकी बनी होती है? मेटल्स की। क्यों? क्योंकि मेटल्स को अगर स्ट्राइक किया जाए तो वो सोनोरस होते हैं, इस वजह से वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस, मींस अगर तुम उसको स्ट्राइक करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे नहीं। समझ में आया? यस और नो?
अब है कंडक्टिविटी। अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करता हूं तो मैं दोनों चीज की बात कर रहा हूं, हीट की भी एंड करंट मींस इलेक्ट्रिसिटी की भी। चलो वायर देखा, वायर अंदर वायर होता है, उसके ऊपर एक बाउंड्री होती है, एक कवरिंग होती है। तो देखो होता क्या है, जो मेटल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स, किसके, हीट के भी एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी। इसी वजह से जो अपना वायर अंदर का होता है वो मेटल का बना होता है, कॉपर का, ठीक है। और जो ऊपर की कवरिंग है वो नॉन मेटल की है, ताकि ये करंट पास ना हो। जो नॉन मेटल्स है वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स, वेयरएज मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स। समझ में आ रहा है, यस और नो? अब यहां पर एक एक्सेप्शन है, यहां पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, डायमंड जो कि किसका बना होगा, कार्बन, जो कि नॉन मेटल है। ग्रेफाइट जो कि बना है कार्बन का, ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल्स है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्सेप्शन याद रखना। समझ में आया कि नहीं? मैंने जब शुरुआत में टॉपिक चालू किया था मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था ये प्रॉपर्टी मोस्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में है, ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में नहीं है। समझ में आया? ज्यादातर नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर है। एक्सेप्शन क्या है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों के दोनों कार्बन कंपाउंड से, कार्बन के बने, नॉन मेटल है, लेकिन डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही इससे पहले वाले टॉपिक में लस्टर में हमने देखा था, लस्टर में मेटल्स लस्टरस होते हैं, यस और नो? लेकिन आयोडीन, आयोडीन एक नॉन मेटल है। आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है, लेकिन आयोडीन कैसा होता है, लस्टरस होता है। ये और एक्सेप्शन याद कर लो। सारे के सारे मेटल शाइन करते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा वो भी शाइन करता है। हर एक नॉन मेटल शाइन नहीं करता, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइन करता है। समझ में आया? ये एक्सेप्शन याद रखना। डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों के दोनों नॉन मेटल है, फिर भी ये कंडक्टिविटी दिखाते हैं। आयोडीन ये भी एक नॉन मेटल है, फिर भी ये लस्टर दिखाता है। समझ में आया? ये याद रखना, ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट। सोनी मोरवानी तेरे को आवाज सुनाई दे रही है? सोनी मोरवानी, इज माय वॉइस ऑडिबल टू यू? बेटा इतना लेट रिप्लाई कर रहे हो, व्हाई यू आर रिप्लाइंग सो लेट? डोंट गेट लेथार्जिक, बी एक्टिव। अब देखो बेटा, you need to be in a good network then. Metals and non-metals, ठीक है? Most of non-metals solid होते हैं। Most of non-metals solid होते हैं। एक एक्सेप्शन है, मरकरी। मरकरी एक मेटल है, लेकिन मरकरी कैसी होती है, लिक्विड, ठीक है? मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स सॉलिड होते हैं। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स सॉलिड नहीं होते। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स तुमको गैसियस मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? मोस्ट ऑफ मेटल्स सॉलिड है और मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स सॉलिड नहीं होते, ठीक है? अब क्योंकि ये सॉलिड है तो मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स क्या होंगे, हार्ड। आयरन हार्ड होता है, यस और नो? ठीक है। और क्योंकि मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स सॉलिड नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स
सॉफ्ट होते हैं, वो हार्ड नहीं होते। देखो प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं? सॉलिड इसलिए हार्ड भी होंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये हार्ड है, इस वजह से इनके पास एक बहुत तगड़ी चीज है कि स्ट्रॉन्ग है। ये कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग। मोस्ट ऑफ मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसी वजह से मेटल से ब्रिजेस बनाते हैं। ब्रिज, यस और नो? आयरन के ब्रिजेस होते हैं। और क्योंकि ये सॉफ्ट है इसलिए ये बहुत कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है मींस अगर इनके ऊपर वजन डालोगे, मान लो लोहे की रॉड है उसके ऊपर एक वजन डालो, लकड़ी का फट्टा है उसके ऊपर वजन डालो, दोनों में से कौन सा टूट जाएगा? नॉन मेटल, लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब इनके अंदर भी एक्सेप्शन है, ज्यादातर सॉलिड होते हैं लेकिन मरकरी एक्सेप्शन था, क्योंकि सॉलिड होते ज्यादातर हार्ड होते हैं, हार्ड होते इसलिए स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब एक बात याद रखना, नॉन मेटल्स ज्यादातर हार्ड नहीं होते, लेकिन डायमंड जो कि नॉन मेटल है, दुनिया की सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है, कार्बन की बनी है ये, और ये सबसे हार्डेस्ट एक्सेप्शन है ये। समझ में आ रहा है? यस और नो? नॉन मेटल्स बेसिकली हार्ड नहीं होते, लेकिन ये डायमंड एक एक्सेप्शन है, ये दुनिया की सबसे हार्डेस्ट चीज है। लोहे के हथौड़े से डायमंड में दे दूं तुमको तो तुमसे लोहे के हथौड़े से टूटेगा नहीं। याद रखना, डायमंड को कट करने के लिए डायमंड ही चाहिए, और कोई चीज इसको काट नहीं सकती। ऐसे ही हार्ड के अंदर ज्यादातर मेटल्स हार्ड होते हैं, मतलब उनको मैं नाइफ से सीजर से कट नहीं कर सकता, लेकिन एक्सेप्शन है सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये दो ऐसे मेटल्स है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मींस इनको मैं केक काटता हूं वैसे बीच में से नाइफ से कट कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? ये सो ये एक्सेप्शन। मेटल्स ज्यादातर हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। ये मेटल्स है फिर भी बड़े सॉफ्ट, इनको आराम से कट कर सकते हो नाइफ से। ज्यादातर नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, लेकिन एक नॉन मेटल डायमंड जो कि एक्सेप्शन है, हार्डेस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ है। समझ में आया? यस और नो? अरे यस और नो, तुम्हारे यस और नो में तो ताकत भी नहीं है, इतने तुम कमजोर हो गए क्या? अच्छा, कमजोर हो गए इसलिए यस सर बोल रहे हो। अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की आज हमने कौन सी प्रॉपर्टीज की? फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज की? मैलिएबिलिटी मतलब डक्टिलिटी, सोनोरस, लस्टर, ब्रिटलनेस, सॉलिडनेस, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, ये सारी के सारी, प्लस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ज्यादातर मेटल्स के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और ज्यादातर नॉन मेटल्स के लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ये अपने आजू बाजू में गैस के फॉर्म में है कि सॉलिड के फॉर्म में है? यस, ये ऑलरेडी जो ऑक्सीजन अपने आजू बाजू में नॉन मेटल बॉइल हो रखी है, लेकिन अगर अपने आजू बाजू जो आयरन है वो सॉलिड फॉर्म में है कि गैसियस फॉर्म में? अगर मेरे को उसको गैसियस फॉर्म करना है तो बहुत ही हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? प्लस हैवी,
मेटल्स बेसिकली ज़्यादा हैवी होता है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। अब ये हैवी क्यों है? क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। नॉन मेटल्स आमतौर पर इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू, नहीं, मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। समझ में आ गया?